चालू होने वाला था, पहले थोड़ा सा क्या लोकसभा के पहले चालू देखिए, आपको मैंने बताया, अभी बताया कि नहीं बताया कि लोकसभा में पास हो चुका, राज्यसभा में पास हो चुका, अधिनियमित हो गया, लेकिन कोई कानून का लाभ तब मिलना शुरू होता है जब उसके कायदे, नियम और उसमें जो आवश्यकताएं होती हैं वो सारा नियमित हो जाता है, उसके बाद वो मिलता है। उसके लिए मैंने आपको डेट बताया कि लोकसभा की विधान समिति ने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की विधान समिति ने 30 मार्च 2024 तक का समय मांगा है। अगर उस बीच में वो कानून बना लेंगे तो वैसे ही लागू हो जाएगा। कानून तो पास ही हो गया है राज्यसभा और लोकसभा। इधर एक लास्ट क्वेश्चन है, इधर अनुप्रवेश बड़ा इशू है, यहाँ का अनुप्रवेश इन्फिल्ट्रेशन यहाँ का बड़ा इशू है, बांग्लादेशी अनुप्रवेश। क्या अनुप्रवेश इन्फिल्ट्रेशन जो कह रहे हैं। हाँ, यहाँ का एक लीडर, टीएमसी लीडर हावड़ा में बोलते हैं बांग्लादेश से जो आएगा उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, इसके बारे में क्या देखिए, ये जो उनका प्रश्न है वो उनसे पूछिए। हमारा जो काम है कि बॉर्डर की सुरक्षा देना, वो हम काम कर रहे हैं। 5 जनवरी 2019 को आई, 8 जनवरी को लोकसभा में उसको पास किया गया, लेकिन राज्यसभा में उस समय हमारा बहुमत नहीं होने के कारण वो राज्यसभा से नहीं हुआ। तो जब 16वीं लोकसभा डिजाल हुई, वो डिजाल हो गया। तो दोबारा जब हमारी सरकार 19 में बन गई तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा लिया, 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को CAA अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम, कानून, कायदे बनाए जाते हैं, उसके बाद वो जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहाँ पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कागज नहीं है या वैध कागज जो था वो अब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया, लेकिन उनको भी यहाँ पर जो हमारा जब कानून पास हो जाएगा, हमने संशोधन कर दिया है। जो 1955 का हमारा नागरिकता अधिनियम था उसकी धारा 2(1) के खंड बी में हमने संशोधन करके इस धारा को समाप्त कर दिया है और उस परिभाषा को बदल दिया है। तो उस परिभाषा को बदलने के बाद ऐसे सारे लोग जैसे ही नियम कानून बन जाएगा तो उनको वो अधिकार होगा कि वो यहाँ पर नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। केंद्र सरकार स्वयं या जिस अधिकारी को प्राधिकृत करेगी वो उसको नागरिकता या उसका प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और वो मिलते ही उसी अधिनियम का जो संशोधित अधिनियम है उसकी धारा 5(1) के तहत वो व्यक्ति को नागरिकता उस दिन से मिल जाएगी जिस दिन से उसने इस देश में प्रवेश किया होगा। और दूसरा, ऐसे काम के लिए जो उनको अवैध प्रवासी बनाते हैं, ऐसा कोई भी मुकदमा, कोई भी इस तरह का अगर विवाद है जो उनके विरुद्ध चल रहा है वो अपने आप समाप्त हो। आप बोल रहे हैं क्या आधार कार्ड वोटर कार्ड पहले शांतनु जी का कार्ड पूरा इंडिया में चलेगा, ये कैसे चलेगा? आधार कार्ड वोटर कार्ड क्या बनी में ये इसलिए कहा गया है कि ये मधुआ समाज के जो हमारा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है उसके सभापति हैं। तो ये एक अपने जो समाज के लोग आए हैं उनको वो कार्ड देते हैं कि ये कार्ड है हमारा, ये हमारे समाज के व्यक्ति हैं। ये मैंने ये बात कही है कि शांतनु जी सभापति होने के नाते अगर आपको रिकग्नाइज करते हैं तो मतलब आप इस समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप बोल रहे हैं क्या ये वोटर कार्ड और आधार कार्ड का जो गाड़ी है? देखिए, जब हमने संशोधन यही कर दिया है कि किसी कागज की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने प्रवेश कर लिया है तो किसी को अवैध प्रवासी इस कानून के लागू होने के बाद जिनके पास कागज है या नहीं है, लेकिन वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इस देश में आए हैं तो उनको नागरिकता के लिए आवेदन करने का पूरा अधिकार। गवर्नमेंट का बड़ा इशू है, अनुप्रवेश एक बड़ा इशू है, अनुप्रवेश एक बड़ा इशू है आपका गवर्नमेंट का। क्या चीज? अनुप्रवेश घुसपैठी। जैसे ये बड़ा इशू है, तो ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे ये आधार कार्ड वोटर कार्ड ना होने के बाद में जो हमारा ये ऑल इंडिया मथुआ महासंघ का आप बोल रहे हैं जो कार्ड लेके ये पूरा देश घूम सकते हैं, इसके नहीं, देखिए, इसको आप दूसरी तरह से घुमा रहे हैं। ऐसा मैंने ये नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि हमारे मधुआ समाज के ऑल इंडिया मधुआ महासंघ के सभापति अगर वो ये जानते हैं कि इस देश में रहने वाला है तो उसको एक पहचान पत्र देते हैं
तो जैसे किसी को ऐसे पकड़ लिया जाता है तो वो पहचान पत्र दिखाने से उसका एक कागज़ तो बनेगा और उस कागज़ से कुछ तो अहमियत होगी, एक उसका आधार बनेगा, ये बात है। और उसका एक इस तरह का बनेगा कि ये संघ महासंघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो ऐसे रिकॉग्नाइजेशन उसका आप बोलते हैं कि आइन बनने के पहले ये recognition- हाँ, इसका मैं बताता हूँ। নিচে নামাতে পারবেন না। আমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী অজয় মিশ্রা টেলিজি। তাকে আমরা অল ইন্ডিয়া মুসলিম মহাসংঘের পক্ষ থেকে বরণ করে নিলাম। এবারে আমাদের মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন। আপনি একটু শুনুন। মিডিয়া ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি মঞ্চের সামনে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করবেন আজকের প্রধান অতিথি ডক্টর অজয় মিশ্র টেলিজি। আজকের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মাননীয় অজয় মিশ্র টেলিজি। এবার মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন ঠাকুরবাড়ির বর্তমান প্রধান সেবায়ত সেবা অধিকর্তা ডক্টর মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়। শাখা সংগঠন সভাপতি ঠাকুরানী মহাশয়। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করবেন সমাধানী ঠাকুরানী মহাশয়। বরংবাহার দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অজয় মিশ্র টেলিজিকে। এবার उनको आवास का भी हम लोगों ने दिया है, आवास दिए हैं, शौचालय दिए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए हैं। उनको वहाँ पर जो आवास के हैं वो पट्टे भी मिले हुए हैं। कैसे दिया उनसे पूछो ना, वो बताएंगे आपको। प्रमाण है जब तो वो आदमी आए हुए हैं। हम गए हैं वहाँ प्रचार करने को, बहुत बार गए हैं। वहाँ के इलेक्शन लोग विधानसभा में भी हमने पूरा लखनऊ से लखीमपुर खेरी जी हमारे भाई साहब का जहाँ लोकसभा है वहाँ से पीलीभीत तक मैंने प्रचार किया हूँ। तो हमने पूछा है ना वहाँ क्या क्या है क्या नहीं है, हर एक लोगों को कैसे यूपी में सुविधा मिला है हमको पता है सब। সমস্ত রকম তারা কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা পেয়েছে, তারা আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পেয়েছে, তারা হর ঘর জলের সুবিধা পেয়েছে, তারা উজ্জ্বলা যোজনা পেয়েছে, তারা ওই যে মাতৃবন্দনা যে কার্ড 5,000 টাকা করে সেটার সুবিধা পেয়েছে, সব রকম সুবিধা পেয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী। ऐसा है ना, आप जर्नलिस्ट हो, आपको मैं पता दे रहा हूँ, जाकर देखो 100 घर एक जगह पर बना है। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী, যে লোককে সহায়তা করার জায়গাতে লোককে বঞ্চিত করছে, সমস্ত মতুয়া সমাজকে বঞ্চিত করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীদের এসে বলা লাগছে যে বেসরকারি সংগঠনগুলো, যে ধর্মীয় সংগঠনগুলো আছে, আপনারা আইডেন্টিফাই করুন আপনাদের লোকগুলোকে। এত বড় অপদার্থ সরকার চলছে এখানে। सारे सवाल आप ही पूछोगे, सारे सवाल आप। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা সিটিজেনশিপ পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত এদের একটা আইডেন্টিটি লস হচ্ছে, মানে আইডেন্টিটি থাকছে না। যেমন বিভিন্ন জায়গাতে জিআরপিতে ধরছে, অনেক জায়গাতে এরা হ্যারাস হচ্ছে। তো মাননীয় মন্ত্রীজির যে বক্তব্য যে এই কার্ডটা থাকা মানে এই সংঘের যে মানুষেরা, এদের জন্য যে নাগরিক লাগু হয়েছে কেন্দ্রতে, এবং এটা যে আগামীতে ইমপ্লিমেন্টেশন হবে এবং ম্যাক্সিমাম এই ধর্মের মানুষরা যে সাফারার,
সেটারই একটা পরিচয়পত্র এই সংঘের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। এই সংঘের স্বীকৃতি মানেই হচ্ছে একটা সমাজ, যে সমাজ তার চিহ্ন তাকে চিহ্নিত করতে পারছে এই সংঘের হিসেবে, তারা মতুয়া সম্প্রদায়। কিন্তু এই রাজ্যে কি হবে? এই রাজ্যে তো এই কার্ড মানবে। সেটা আমাদের প্রশ্ন নয়, এক মিনিট, এটা আমাদের প্রশ্ন নয়। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে সে চিহ্নিত হচ্ছে অ্যাজ এ আইডেন্টিটি কার্ড হোল্ডার হিসেবে যে সে মতুয়া সমাজের মানুষ, এবং তাকে হ্যারাস করা উচিত নয়। কারণ তাদের কারণে, যারা উদ্বাস্তু তাদের কারণে পার্লামেন্টে উভয় কক্ষেই বিল পাশ করানো হয়েছে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সেই বিলকে পাশ করিয়ে সেটাকে ভারতবর্ষের সংবিধান করা হয়েছে। তো ইতোমধ্যে এদেরকে জিআরপিরা, এই রাজ্যের জিআরপিরা যারা আছে, তারা যাতে হেনস্থা না করে, তাদের যাতে ডিআইবির কাছে হেনস্থা না হতে হয়, এই কারণেই মাননীয় মন্ত্রীজি বলেছেন এই কার্ডটা খুব মূল্যবান কার্ড। এই রাজ্যের ডিআইবি এই রাজ্যের কি করবে সেটা পরের কথা। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মাননীয় মন্ত্রীজির মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর থেকে সেটাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে যে এরা মতুয়া সমাজের মানুষ, এদেরকে প্লিজ দয়া করে আপনারা হ্যারাস করবেন না। এরা মানবে কি না মানবে সেটা এদের ব্যাপার। কিন্তু এর আগে একবার আপনারা এই আরে এরা মানবে সে কোশ্চেন আমাদের করছেন কেন? এরা মানবে কি মানবে না তো আলাদা কথা। এর আগে একবার আপনি কার্ড চালু করছেন, তখন একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, রাজ্যের শাসক দল বিতর্ক তৈরি করেছিল। বিতর্ক কারা করছে? যারা করছে তাদের করতে দিন, সেই কার্ডের ভ্যালু এখনো আছে, সেটাই তো মাননীয় মন্ত্রীজি বললেন। কার্ড তো চালুই আছে। হ্যাঁ, কার্ড তো কন্টিনিউয়াসলি হবে চালু। ये तो पहले से चालू है, हाँ। होते हैं। पहले पूरा था, लोकसभा के पहले चालू। देखिए, आपको मैंने बताया, अभी बताया कि नहीं बताया, कि लोकसभा में पास हो चुका, राज्यसभा में पास हो चुका, अधिनियमित हो गया। लेकिन कोई कानून का लाभ तब मिलना शुरू होता है जब उसके कायदे, नियम और उसमें जो आवश्यकताएं होती हैं वो सारा नियमित हो जाता है, उसके बाद वो मिलता है। उसके लिए मैंने आपको डेट बताया कि लोकसभा की विधान समिति ने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की विधान समिति ने 30 मार्च 2024 तक का समय मांगा है। अगर उस बीच में वो कानून बना लेंगे तो वैसे ही लागू हो जाएगा। कानून तो पास ही हो गया है राज्यसभा और लोकसभा। इधर एक लास्ट क्वेश्चन है, इधर अनुप्रवेश बड़ा इशू है, यहाँ का अनुप्रवेश इन्फिल्ट्रेशन यहाँ का बड़ा इशू है, बांग्लादेशी अनुप्रवेश। क्या अनुप्रवेश इन्फिल्ट्रेशन जो कह रहे हैं, हाँ, यहाँ का एक लीडर, टीएमसी लीडर हावड़ा में बोलते हैं बांग्लादेश से जो आएगा उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। इसके बारे में क्या देखिए, ये जो उनका प्रश्न है वो उनसे पूछिए। हमारा जो काम है कि बॉर्डर की सुरक्षा देना, वो हम काम कर रहे हैं।